वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने क्लास 10 के लिए जो कि सब्जेक्ट साइंस से बिलोंग करता है, चैप्टर 1 to 5 जो केमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में से आपका टोटल 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो ये आपके सामने जो बनाया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप कितना होता है, ग्रुप का संख्या कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितना होता है। तो क्वेश्चन है इसमें कि ग्रुप कितना होता है और पीरियड कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे के तरफ, मतलब ये 18 नंबर ग्रुप हो गया। तो 18 नंबर ग्रुप में ये देखिए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो टोटल ऐसा कितना प्रेजेंट है? तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4, 5, 6, ऐसे करके टोटल ग्रुप कितना होता है आपका? 18 होता है। और पीरियड कितना होगा? पीरियड का मतलब हो गया जो लेफ्ट से राइट में जाते हैं हम लोग। ये जैसे हाइड्रोजन के साथ में कौन सा है? हीलियम। तो ये एक ही नंबर पीरियड में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ये दूसरा नंबर पीरियड में आपका प्रेजेंट है। फिर 3 नंबर में हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये 3 नंबर पीरियड में प्रेजेंट है। तो ऐसा टोटल कितना हो गया आपका? टोटल 7 पीरियड होता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, हाउ मेनी पीरियड इन योर पीरियडिक टेबल? तो टोटल हो गया 7। हाउ मेनी ग्रुप इन योर पीरियडिक टेबल? तो टोटल हो गया आपका 18। इसके बाद में इसमें क्या पूछा जाता है कि आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है? एस ब्लॉक एलिमेंट आपका हो गया ये ग्रुप 1 और 2 को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 को हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, या इसको और एक नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और एक आपका ब्लॉक प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एक रहेगा, इसको हम लोग लेंथानोइड कहते हैं, और ये एक्टिनोइड। लेंथानोइड और एक्टिनोइड को दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है क्लास 10 के लिए। इसमें टोटल 14 एलिमेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, और आप इसका बना लीजिए 12 हो जाएगा, 13 14, ऐसा मतलब 14 एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट रहता है, लेंथानोइड और एक्टिनोइड में। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, या ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसमें भी कंडीशन है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट में पहला वाला ग्रुप जो है, पहला वाला ग्रुप को हम लोग कहते हैं, पहला वाला ग्रुप को हम लोग एल्काली मेटल कहते हैं, एल्काली मेटल। और दूसरा वाला ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जिसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते थे, उसमें दोनों को एक साथ एस ब्लॉक एलिमेंट कहते थे, लेकिन यहाँ इंडिविजुअली इसको एल्काली मेटल कहते हैं और इसको एल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये तो डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। और इसमें ग्रुप 18 को नाम दिया गया है नोबल गैस। क्या कहा गया है? नोबल गैस और इनर्ट गैस, नोबल गैस और इनर्ट गैस। ग्रुप 17 का नाम हो गया हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें? जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम 2 नोबल गैसेस, 2 नोबल गैसेस का नाम बताना है आपको। तो क्या बोलेंगे आप इसका आंसर? कोई भी इसका बीच में कोई भी 2 का नाम बता सकते हैं आप, या नियन बोलिए, या हीलियम बोलिए, या आर्गन बोलिए, क्रिप्टन बोलिए, जेनन बोल सकते हैं, रेडन बोल सकते हैं। तो 2 का नाम पूछा है तो हम लोग 2 ही बताएंगे, नेम 2 नोबल गैसेस। फिर कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, नेम 2 हेलोजन एटॉम, 2 हेलोजन एटॉम का नाम बताना है आपको। तो क्या होगा? फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब प्रेजेंट है ना, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन एटम। और ये सब का वैलेंसी 1 होता है, वैलेंसी 1। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि वैलेंसी क्या होता है, इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि वैलेंसी किसको कहते हैं हम लोग। तो ये था हम लोग का। उसके बाद में फिर आता है इतना ये पीरियोडिक टेबल में आपका 2 मेटल का नाम पूछेगा कि मेटल इसमें से कौन सा होता है, नॉन मेटल कौन सा होता है, नॉन मेटल क्या होता है। फिर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपका कि मेटालॉइड क्या होता है, मेटालॉइड क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो ये आपको मिलेगा अभी थोड़ा देरी में। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल का टोटल 20 एलिमेंट दूंगा जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। 2 नंबर पे होता है हीलियम। 3 नंबर पे होता है लिथियम। 4 नंबर पे होता है बेरिलियम। 5 नंबर पे होता है आपका बोरन। 6 नंबर पे हो गया कार्बन। 7 नंबर पे हो गया नाइट्रोजन। और 8 नंबर पे ऑक्सीजन। 9 नंबर पे फ्लोरीन। 10 नंबर पे नियन। 11 नंबर पे सोडियम। 12 नंबर पे मैग्नीशियम। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम। 14 नंबर पे सिलिकॉन। 15 नंबर पे फॉस्फोरस। 16 नंबर पे सल्फर। और 17 नंबर पे क्लोरीन। 18 नंबर पे आर्गन। 19 नंबर पे पोटासियम। 20 नंबर पे कैल्शियम। तो गाइज आपका एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 20 एलिमेंट में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम जो हो गया वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। या पूछा जाएगा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। फिर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, सोडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाएगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी एक एलिमेंट ले लेगा, उसका वैलेंसी पूछेगा, उसका सिंबल पूछेगा, वो मेटल है या नॉन मेटल है ये पूछा जाएगा। या सोडियम अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा आपका कि वो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो आपको याद रखना है कि इस 20 को याद करने से आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे कि ये जो हो गया, ये ग्रुप नंबरिंग जो दिए हम लोग, नंबरिंग, ये जो नंबरिंग हम लोग दिए हैं, ये नंबरिंग को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। या पूछा जाए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपका 12 होता है। या पूछे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
तो 16 होता है। तो ये जो नंबरिंग दिया हुआ है उस नंबरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये हो गया हम लोग का सिंबल। क्या हो गया, सिंबल। इसी में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो सोडियम का सिंबल आपका ये क्या हो जाएगा, Na। या क्वेश्चन पूछे सल्फर का सिंबल क्या होता है, तो ये हो जाएगा S। या पूछे कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, तो ये Ca हो गया। ये सब सिंबल है। अब इसमें पूछा जाएगा कि आपका इसका वैलेंसी कितना होता है। तो कोई भी एलिमेंट का आपको याद रखना है कि वैलेंसी 4 से ज्यादा कभी नहीं होता है। 4 से ज्यादा आपका वैलेंसी किसी का भी नहीं होता है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि कोई एक एटॉम है, एटॉम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम पाएगा, और दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, फिर तीसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे आपस में। फिर चौथा में आपका 18 एलिमेंट मतलब 18 इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करेगा। 2 अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला वाला का नाम क्या होता है, पहला जो ये सेल है इसका नाम होता है K, दूसरा वाला L, तीसरा वाला M और चौथा वाला N, KLMN। तो K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है। फिर L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, N सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ये सब याद रखना है कि पहला में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 8, फिर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कोई का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे सोडियम का, ये सोडियम हो गया, सोडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहला में, क्योंकि इसका पहले तो आपको याद रखना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब एटॉमिक नंबर से ही हम लोग पता करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो कैसे लिखेंगे, पहला में 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फिलअप नहीं कर सकते हैं। दूसरा में 8, 2.8, फिर यहाँ पे 8 को जोड़ने के बाद हम लोग कितना हो गया, 10, लेकिन टोटल कितना होता है, 11। तो जो बचा है लास्ट में वो लिखेंगे हम लोग ये। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1। उसी तरह हम लोग पोटासियम का लिखे, पोटासियम 19 नंबर पे होता है, इसका क्या हो जाएगा, 2 से तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, पहले सेल में 2 लिखेंगे, फिर 8, फिर कितना होगा, फिर आपका 8 होगा, 2.8.8, क्योंकि तीसरा में M में भी कितना भरेंगे हम लोग, 8 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करेंगे, 2.8.8, फिर लास्ट में कितना बचा, 1 बचा। तो लास्ट में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम का आपका वैलेंसी कितना होता है, तो 1 होता है, या आपका पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है पूछा जाए तो 1 होता है, लेकिन वो 4 से ज़्यादा नहीं होता, आपको ये याद रखना है। तो किसी भी एलिमेंट का आप अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे ये सिलिकॉन हो गया, इस सिलिकॉन का पहले पूछा जाएगा कि सिंबल क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, Si। एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ये 14 को देख के लिख देंगे 2.8.4, ये हो गया। और वैलेंसी पूछा जाए तो लास्ट वाला का क्या कहेंगे, वैलेंसी आपका इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वैलेंसी 4 हो गया। तो ये 4 हो गया इसमें से। अब मान लीजिए अगर आपके सामने ये फॉस्फोरस दे दिया, फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस का तो सिंबल P और इसका एटॉमिक नंबर 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2.8.5। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि वैलेंसी क्या होता है कि 4 से ज़्यादा होता नहीं है, तो हम लोग इसमें इसका वैलेंसी कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट वैलेंसी तो इसका 5 नहीं लिख सकते हैं। तो वैलेंसी लिखने के लिए क्या करना होगा कि ये जो 5 है इसको 8 बनाना होगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो जो ऐड करेंगे उसी को हम लोग वैलेंसी डायरेक्ट कहेंगे कि इसका वैलेंसी कितना होता है, 3 हो जाएगा, वैलेंसी 3 हो जाएगा। क्यों ऐड करते हैं हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस का तरफ में मूव करते हैं। कोई भी एलिमेंट जो प्रेजेंट रहता है, जैसे यहाँ पे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, वो सब क्या बनना चाहता है, आपका इनर्ट गैस का तरह बनना चाहता है। ये इनर्ट गैस कैसे बन गया, 2 और 8 10 होता है, 10 और ये 5 15, लेकिन इसमें हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 जो हो गया ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। और आर्गन आपका किस में आता है, ये नोबल गैस में आता है, आर्गन नोबल गैस में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लोरीन को लेके देखते हैं कि क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का 17 होता है, 2.8.7 लिखेंगे इसको।
ये हो गया 2.8.7, इसका वैलेंसी तो 7 नहीं लिख सकते हम लोग, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इसका वैलेंसी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको कि वैलेंसी 1। ऐसे भी आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका वैलेंसी 1 ही होता है। पोटेशियम का वैलेंसी 1 हो गया और सोडियम का वैलेंसी भी 1 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल क्या होता है, जैसा हम लोग क्या किए, एक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम क्या करेगा, एटॉमिक नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2.8.1 होगा। तो मान लीजिए कि बाई चांस ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को ये अपना रिमूव करे तो क्या हो जाएगा, 2.8। तो 2.8 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियन का। तो नियन क्या होता है, नोबल गैस होता है। नियन हो गया एक नोबल गैस, जो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, उसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। तो जितना भी एलिमेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सब नोबल गैस का तरह ही बनना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको मजबूरी है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज करना मतलब एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना। क्या होता है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसका 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस होने से 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है या किसी से लेता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है तो ये क्या चार्ज बन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो एक पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.2 होता है। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटा दें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हटाने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है, हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो ये जो 2 है इसमें अगर हम लोग और अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे ये 2 में, लास्ट वाला में, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2.8.8। तो ये किसका होता है, 18 आर्गन का होता है। ये भी नोबल गैस है, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम लोग चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना समय नहीं लगेगा। तो जिसमें हम लोग का इजी काम होता है वही हम लोग करना चाहते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट हटा ही देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन करने में ज़्यादा समय लगेगा तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो इसमें से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज। एल्युमिनियम में आप अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको केटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केटायन। अब इसका डेफिनेशन हो गया कि मेटल क्या होता है। धातु किसको कहते हैं, तो धातु उसको कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जैसे सोडियम क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने ऊपर क्या चार्ज लिया, धन आयन। इसको क्या बोलते हैं, केटायन को धन आयन। धन आयन की उत्पत्ति करता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं, धातु। या मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम भी क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो अपने ऊपर धन आयन की उत्पत्ति करता है, उसको हम लोग कहेंगे मेटल। एल्युमिनियम भी उसी तरह हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है। तो नॉन मेटल हो गया आपका, क्लोरीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.7 होता है। अगर इसको जोड़ने से हम लोग को 17 मिलता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हम लोग ऐड कर दे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 2.8.8, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 18 आर्गन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आर्गन। तो आर्गन नोबल गैस हो जाएगा, तो हम लोग का ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन को तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8 हो जाएगा और वो नोबल गैस फॉलो करेगा। इसीलिए सोडियम द्वारा जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया था वो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आपस में ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके वो क्या अपना ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करेगा। उसको हम लोग कहेंगे नॉन मेटल। एक ऐसा एलिमेंट या वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर में ऋण आयन की उत्पत्ति करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एनायन। उस पॉजिटिव को क्या कहते थे, केटायन, ये एनायन। तो ऋण आयन की उत्पत्ति करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
नॉन मेटल कहते हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, तो आप इसको कर सकते हैं किस कहते हैं। उसके बाद में हम लोग का लास्ट एक आ गया मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या होता है? तो मेटालॉइड धातु, मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर जो एलिमेंट बनता है उसको हम लोग कहेंगे मेटालॉइड। धातु और अधातु के मिश्रण से जो तत्व उत्पन्न होता है या जो यौगिक उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहेंगे हम लोग मेटालॉइड। तो ये था गाइज आपका पार्ट 1। इसके बाद में हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसमें से 4-5 मार्क का तो क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही है। क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, मेटल का नाम बताइए, नॉन मेटल क्या होता है। दो तो आप मेटल तो बता सकते हैं कि सोडियम में जो भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, मैंने पेरियोडिक टेबल बनाया था, जो भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहते हैं सब मेटल होता है। और राइट साइड में जो 13 to 17 है वो सब नॉन मेटल होता है। 18 नहीं, 18 क्योंकि वो तो नोबल गैस है, वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो आप लेफ्ट साइड वाला जो 13 से पहले 12 नंबर तक वो सब आपका मेटल होता है, और इस साइड में आपका नॉन मेटल होता है। उसी में कंडीशन है कि मेटालॉइड भी होता है, उसमें 7 एलिमेंट ऐसा होता है जो कि मेटालॉइड होता है। वो आपको उस पीरियड टेबल में अगर आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 96 सेवा बोर्ड के लिए, पेज नंबर 96 में ये दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।